हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। कल फाइनली 21 नवंबर 2022 को आपका बीकॉम पार्ट 3 का पेपर नंबर 6 जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम होने वाला है दोपहर 1:30 से 4:30, है ना, सेकेंड सेटिंग। तो जैसा कि पिछले कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जाम से पहले हम आपको एक लास्ट मिनट वाला वीडियो दिए थे, इन द सेंस कि आपको एक हिंट किए थे, सजेस्ट किए थे, कुछ टिप्स दिए थे कि हाँ ये एक एनालिसिस किए थे, पीछे 4 वर्षों का एनालिसिस किए थे कि हाँ पीछे 4 वर्षों में जो बीएनएमई का है क्या क्या ट्रेंड रहा है, वो किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है और कौन कौन चैप्टर आने की संभावना थी, वो सब पर लोग चर्चा किए। जिसमें से मेरे द्वारा बताए गए 4 या 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का शायद मैंने 2 क्वेश्चन टकराया था, इन द सेंस कि 2 क्वेश्चन उसके सिमिलर हुआ था। शायद जो लोग वीडियो देख के गए उन पर मे भी उनको हेल्प हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट में बताइएगा हमको ताकि हम इसके और आगे के लिए मोटिवेट हो जाए। तो खैर अभी फिलहाल हम आपके सामने लेके आए हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, जो कल एग्जाम है मैनेजमेंट का। और वही एज यूजुअल पिछले वीडियो की तरह, जैसा कि पिछले 4 सालों का देखिए 2018, 19, 20 और 21, है ना, पिछले 4 सालों का क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, बीएनएमयू के द्वारा जो ट्रेंड पूछा गया है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है वो चैप्टर के नाम है, ठीक है। इनसे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन चैप्टर से बीएनएमयू सवाल करता है और इसके आधार पर, इसके ट्रेंड के आधार पर हम लोग पकड़ेंगे किस चैप्टर से आने की कल एग्जाम में संभावना है, ठीक है। मे भी देखिए ये एक सजेशन है, ये टिप्स है, आप इसको ऐसा ना समझें कि हाँ हम जो बता रहे हैं वही चैप्टर आएगा या फिर हम उसी से पढ़ के जाएँ, ये नहीं, ये बस मैं एक सजेस्ट कर रहा हूँ, एक हेल्प कर रहा हूँ कि हाँ आप ये चैप्टर जरूर कहीं ऐसा हो रहा हो, मान लीजिए आप वो चैप्टर मिस कर रहे हो, वो टॉपिक मिस कर रहे हो, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। एक बार जरूर देख के जाइएगा इसको, चलिए। और बाकी तो गुड विशेस हैं, ठीक है, चलिए। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग 2021 में, है ना, 21 में देखिए कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो एनालिसिस है, फंड फ्लो है, कैश फ्लो है, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, ये 2021 में। 20 में देखिएगा तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और यहाँ पूछा जा रहा है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। देख रहे हैं, 2 चैप्टर था, एक कॉमन साइज एक कंपैरेटिव। तो देखिए 2020 में कंपैरेटिव पूछा, तो 21 में कंपैरेटिव ना पूछे, कॉमन साइज पूछा। तो उम्मीद है कि 22 में क्या पूछे, कंपैरेटिव पूछे, फिर इसकी बारी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सजेशन है ना, ये मेरा सजेशन है, ये हम सजेस्ट करते हैं कि इस चैप्टर को देख के जाइए, ठीक है। मतलब श्योर नहीं है कि इससे चैप्टर क्वेश्चन आएगा ही, और मे भी आ भी सकता है, ठीक है, 50-50 चांस है, मे भी मे नॉट। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे कंपैरेटिव यहाँ पूछा है, वहाँ कॉमन 2021 में कॉमन पूछा है, यानी 22 में कंपैरेटिव से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हम लोग कंपैरेटिव इनकम देख के जाएंगे, आप कंपैरेटिव इनकम जरूर देख के जाइएगा। और एक और बात देखिए, आप एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ इनकम से पूछा है और यहाँ भी इनकम पूछा है, जबकि इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन बैलेंस शीट। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप इसमें दोनों देख लीजिएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी और कॉमन साइज बैलेंस शीट भी देख लीजिएगा। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बीएनएमयू ऐसा करे कि उसके दिमाग में लगे कि हाँ भाई चलो एक काम करते हैं, इनकम पूछ चुके हैं, हो सकता है बैलेंस शीट पूछ दे। तो अगर बैलेंस शीट से पूछता है तो बैलेंस शीट का दोनों टॉपिक आप देख लीजिएगा, कौन कौन, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी और कॉमन बैलेंस शीट भी, ठीक है। तो ये एक यह आपका सजेशन हो गया, ठीक है, कि आप ये दोनों चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। और कुछ नहीं, चैप्टर बहुत ईजी है, एकदम बिल्कुल ईजी। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, देखिए हम बता रहे हैं एक्सपीरियंस के आधार बता रहे हैं, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, आज आप पहली बार अगर वीडियो ये चैप्टर का नाम जान रहे हैं तो किताब में वाले चैप्टर को देखिएगा और थोड़ा सा बैठ के समझिएगा। उस कुछ नहीं, क्वेश्चन ही सेम टू सेम उठा हुआ रहता है, बगल में 2 कॉलम खींचना होता है, एक को कंपेयर करना होता है, मतलब जैसे 1 लाख है तो 1.5 लाख हो गया तो कितना बढ़ा, 50% बढ़ा, बस बगल में परसेंटेज बैठाना होता है। मतलब जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं चैप्टर को ना, आराम से बस अगर ध्यान से, अगर आज रात में बैठ के रात भर अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो आप इसको समझिए, कुछ है ही नहीं इसमें। हाँ ये चीज़ फंड फ्लो पे लागू नहीं होता। जो लोग फंड फ्लो नहीं पढ़े, कैश फ्लो नहीं पढ़े, रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़े, वो एक रात में इसको नहीं कर सकते, लेकिन इस 2 चैप्टर को वो एक रात में कर सकते हैं, आई एस, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब देखिए रेशियो एनालिसिस। अच्छा 2020 में क्या क्या बात है, देखिए ये हो गया, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है और स्टोर लेजर अकाउंट है। जरा आप रेशियो एनालिसिस पे नजर डालिए। रेशियो एनालिसिस यहाँ भी पूछा गया है, 2020 में भी और 21 में भी पूछा गया है, लेकिन टॉपिक देखिए, रेशियो एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें 4 एक्टिविटी आता है, चारों में फिर कुल मिला के 2 6 8 14, हाँ मतलब कुल मिला के 25 टॉपिक है, 28 टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो, यहाँ से पूछा डेट इक्विटी रेशियो और यहाँ पूछ दिया कौन सा, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, देखिए है ना टॉपिक। फिर देखिए अगर आप 2019 में देखेंगे तो फिर से पूछा है रेशियो एनालिसिस, और 2020 में भी पूछा है रेशियो एनालिसिस, लेकिन 2019 में जो पूछा है वो क्या पूछा है, ऑपरेशन रेशियो यानी ऑपरेटिंग रेशियो। और यहाँ पे जो चैप्टर पूछा, इसी चैप्टर से कोई पूछा है तो वो किस में पूछा, देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, ठीक है, फिर
आपका एवरेज टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। फिर आपका ये कौन करेंट एसेट टू टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। मतलब इतना टॉपिक से पूछा है ये, ठीक है। तो मोटा मोटी क्या लग रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ डेट इक्विटी मतलब ये सब टॉपिक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सजेस्ट, यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे आप जीपी रेशियो देख लीजिएगा एक बार, जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देख लीजिएगा, एनपी रेशियो देख लीजिएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब बाकी डेट इक्विटी, बाकी जितना यहाँ दिया है एक बार करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, इस सब पे नजर एक बार डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी मेरा एक सजेशन रहा, ठीक है। रेशियो एनालिसिस चैप्टर, ये किस चैप्टर का है, ये चैप्टर का रेशियो एनालिसिस, ठीक है। ये रेशियो एनालिसिस चैप्टर का है। तो रेशियो एनालिसिस में जीपी रेशियो और एनपी रेशियो से जरूर पूछेगा, ठीक है। इसके बाद आइए, हाँ अब देखिए यहाँ पे आप हाँ कैश फ्लो, हाँ कहाँ थे हम लोग, रेशियो एनालिसिस हो गया। चलिए अब आते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ ये देखिए, ये एक नया ये एक चैप्टर है जिसमें देखिए ना 2020 में पूछा है ना 2021 में पूछा है। तो मस्ट से ये देखिए यहाँ पर सजेशन में लिखे हैं, ठीक है, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर भी जरूर पढ़िए। ये फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर क्या होता है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में हम क्या देखते हैं, इसमें ना आपको एक कंपनी का सारा डिटेल दिया रहेगा, मतलब आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना होता है कंपनी का। ये भी कुछ नहीं है, अगर हाँ ये एक रात में नहीं हो सकता, ठीक है, एक रात में तो ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत आपको अगर आपका फाइनल अकाउंट अच्छा है, आप 11-12 में फाइनल अकाउंट अच्छा पढ़े होंगे, तो आप इसको थोड़ा सा भी देख लेंगे तो हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ नहीं, डाटा दिया रहता है आपको, उससे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, जो इस कंपनी के द्वारा दो चीज़ बनाया जाता है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो आपको कुछ डाटा दिया रहेगा, उसमें से कौन सा आइटम इनकम स्टेटमेंट में जाने वाला है उसको इनकम में डाल देंगे, वहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाना है, बस उसको खाली पुट कर देना है। दो फॉर्मेट खोलना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों, और पूरे डाटा में से कौन कहाँ जाने वाला है उसको वहाँ पे रख देंगे। तो फाइनली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी देखिए जरूर देखिए, क्योंकि देखिए 2019 में पूछा है, 20-21 में नहीं पूछा है चैप्टर से। तो हो सकता है बीएनएम में याद आ जाए कि भाई नहीं पूछे 2 साल से, चलो पूछ लेते हैं, ठीक है। ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। हाँ स्टोर लेजर, अब देखिए स्टोर लेजर में ये देखिए 19 में पूछा है, 20 में भी देखिए पूछा है। अच्छा 19 में जो पूछा है ना वो फीफो और लिफो दो मेथड से पूछा है, और ये 2020 में जो पूछा है वो किससे पूछा है, सिर्फ फीफो से पूछा है, ठीक है। देखिए 2021 में नहीं पूछा गया। और याद रहे ये जो चैप्टर है मटेरियल, ये मटेरियल चैप्टर का है, और ये मटेरियल चैप्टर देख लीजिए आपका दोनों बुक में कॉमन है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में जिससे पहले एग्जाम हो चुका, और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो कल होने वाला है। तो दोनों में क्या है ना, दोनों बुक में, दोनों चैप्टर में ये चैप्टर कॉमन है, दोनों बुक में ये चैप्टर कॉमन है। तो अब देखिए जैसा पिछले हम लोग देखे थे ना, पिछले वाला एनालिसिस वाला वीडियो में भी देखे थे हम लोग, कॉस्ट के पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं था। तो एकदम मस्ट श्योर है कि फाइनेंस में इस चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। तो इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है स्टोर लेजर अकाउंट, ठीक है, जिसमें फीफो लिफो, देखिए फीफो पूछा, अब देखिए यहाँ फीफो लिफो दोनों पूछा है, यहाँ फीफो पूछा है तो आई गेस लिफो पूछ सकता है यहाँ पे, है ना, लिफो पूछ सकता है। तो आप एक बार, लेकिन आप दोनों को देख लीजिएगा, ठीक है, फीफो भी देख लीजिएगा, लिफो दोनों मेथड को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है कौन, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और एक होता है स्टॉक लेवल, जिसमें आप पढ़ते होंगे मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल, है ना, ऐसा 4-5 लेवल था, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत दिन से नहीं पूछा ये EOQ ना, देखिए 18 है, 19 है, 20 है, हो सकता है कुछ नया उसके दिमाग में आ जाए बिना में कि चलो पूछ लेते। हाँ इससे पहले देखिए ये तो 4 साल का क्वेश्चन है, ठीक है, और भी मेरे पास 10 साल पीछे और भी क्वेश्चन हुए, लेकिन पिछले कई सालों में पूछा गया है EOQ में सवाल, EOQ से सवाल पूछा है। आई होप आई थिंक उनको लगता है 15-16 में शायद पूछा है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो EOQ से क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं आ रहा है, तो मे भी EOQ से क्वेश्चन आ जाए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, बहुत ईजी है। ये भी आप एक रात में कर सकते हैं इसको, हाँ ये टॉपिक एक रात में हो जाएगा, ये भी आपका एक रात में हो जाएगा, मतलब आज की रात में ये दोनों टॉपिक, मैंने कल तक एग्जाम है ना, तो कल तक में आप इन दोनों टॉपिक को चाहे तो आप कवर कर सकते हैं, एक ये वाला टॉपिक को भी आप कवर कर सकते हैं। हाँ जीपी रेशियो एनपी रेशियो को रट्टा मार सकते हैं, ठीक है। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, 5वीं तक आए हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ तो बेसिक जान ही रहे होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ भी आप चलिए ये सब टॉपिक ऐसा है ना जिसको आप एक रात में कवर कर सकते हैं। तो देखिए सजेशन में डाल दिए हैं स्टोर लेजर अकाउंट, है ना, क्या डाले हैं, लिफो, तो वहाँ पे फीफो हो गया, लिफो हो गया, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और एकदम हम बता रहे हैं, ये मेरा गट पे नहीं कर रहा है, ये दोनों टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मटेरियल चैप्टर का है, कौन चैप्टर का है, मटेरियल, यही जिस चैप्टर का ये है ना स्टोर लेजर, इसी चैप्टर का है ये, ठीक है।
मटेरियल चैप्टर का, तो मटेरियल चैप्टर का वो भी है, उसी की जस्ट सेकेंड टॉपिक है कौन, स्टॉक लेवल, जिसमें मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल सारा, तो वो भी एक टॉपिक आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इस चैप्टर को भी आप एक रात में तो नहीं कर सकते, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है। चलिए तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए, अब इसको देखिए, अब इसके ट्रेंड को देखिए, 19 में पूछा है, हाँ 20 में देखिए नहीं पूछा है, और 2021 में पूछा है, ठीक है। तो ऐसा हमको लगता है कि उम्मीद कम है, फिर भी एक एग्ज़ाम है कि एक एग्जामिनी का जो ड्यूटी है वो क्या है, हर चैप्टर को टच करके जाए, हर चैप्टर को पढ़ के जाए। हाँ, ये वीडियो बनाने का मोटो ये है कि आप उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें जो सब चैप्टर हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे, या आप ही के ये देखिए ट्रेंड के आधार पे, पिछले 4 साल के ट्रेंड के आधार पे आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर पे इसका वेटेज, इस बार के मतलब इस एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, या इस चैप्टर की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो फंड फ्लो का मेरे हिसाब से संभावना कम है, लेकिन में भी आ सकता है, इसलिए हल्का देख लीजिए इसको, ठीक है। अच्छा, और देखिए और कौन बचा, हाँ एक बचा आपका कैश फ्लो, ठीक है। अब देखिए कैश फ्लो को देखिए, कैश फ्लो को एकदम देख के ही जाइएगा, कैश फ्लो देखिए, मैंने इस साल मैंने पूछा है, हाँ पिछले 2 साल से देखिए कैश फ्लो पूछता आ रहा है, तो कैश फ्लो देख ही लीजिएगा, कैश फ्लो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, कैश फ्लो से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग क्या किए, पूरा देख लिए क्या एनालिसिस है। तो मेरा सजेशन लास्ट सुन लीजिए, मैंने इतने 4 साल का एनालिसिस करने के बाद सजेशन ये निकलता है मेरे, मैंने हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप स्टोर मेजर अकाउंट देख लीजिएगा, लिफो मेथड, ठीक है, फिफो भी देख लीजिएगा, जब लिफो ज़्यादा अंतर नहीं है, देख लीजिएगा इसको भी। अच्छा, कॉमन साइज का जो इनकम, देखिए दोनों इनकम पूछा जा रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट एक बार नहीं पूछा है, तो बैलेंस शीट जरूर देख लीजिएगा, इसका बैलेंस शीट वाला पार्ट दोनों चैप्टर का, कॉमन का बैलेंस शीट और कंपैरेटिव का बैलेंस शीट, और यहाँ और कंपैरेटिव का यहाँ पे इनकम, क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव इनकम पूछा, वहाँ नहीं पूछा, तो हो सकता है 22 में पूछे, तो कंपैरेटिव इनकम हो गया और कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया, बैलेंस शीट दोनों का, कंपैरेटिव का भी और कॉमन का भी, ये भी देख लीजिएगा। फिनेंशियल स्टेटमेंट भी देख लीजिएगा, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट एक नहीं पूछ रहा था, इसको भी देख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वही प्रॉफिट लॉस इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना होता है, और इसको EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और स्टॉक लेवल, जिसमें मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, स्टॉक रीऑर्डर लेवल ये सब आता है, वो सब भी देख लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, हम आपको कुछ अलग से बताया, रेशियो एनालिसिस को भी देखिएगा। अब देखिए रेशियो एनालिसिस को भी देख लीजिए, हर साल पूछा गया है, देखिए 1 साल 2 साल, फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पूछा गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ भी पूछा गया, यहाँ हर साल रेशियो एनालिसिस है, तो ये भी एकदम देखना मस्ट है, ठीक है, देख लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस में देखिए अभी तक हम इसको नहीं देख रहे हैं, देखिए करेंट रेशियो पूछा, लिक्विड पूछा, डेट इक्विटी पूछा, ये सब पूछा, ये दोनों का अभी टॉपिक नहीं आया है। जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर आपका हाँ एक होता है ये ROI, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी देख लीजिएगा इसी में, ठीक है। फिर आपका हाँ डेट इक्विटी हुई ना, हाँ, तो मोटा मोटी ये टॉपिक है, मैंने जितना है 4 एक्टिविटी ना, 4 एक्टिविटी का ऊपर का 1 2 देख लीजिएगा, ठीक है। तो मोटा मोटी ये रहा मेरे तरफ सजेशन, ठीक है, आई होप कि ये हेल्पफुल रहेगा। अब देखिए हम भी भगवान नहीं है, पता नहीं है कि इसमें जितना बताया है उसमें से क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, लेकिन हाँ एक प्रयास है कि हम आपको एक हेल्प कर रहे हैं कि जो लोग स्टूडेंट पढ़े, जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कि थोड़ा सा उनका जो डर बना है कि किससे आएगा क्या आएगा नहीं, तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर थोड़ा सा कम हुआ होगा, ठीक है। और हम तो चाहेंगे कि हम जो बताएं उस चैप्टर से आ जाए, क्योंकि इससे मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है कि नहीं, आपको भी लगेगा कि हाँ चलो भाई वीडियो देखे तो काम आया, ठीक है। आई होप आपके लिए एकदम हेल्पफुल रहेगा। बाकी मेरे तरफ से सबको ऑल द बेस्ट है, गुड विशेस है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए और माँ सरस्वती की कृपा आप में बने रहें, ठीक है। तो खूब अच्छे से तैयारी कीजिए मन लगा के, और कल आप अच्छे से जाइए एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, एग्ज़ाम के जस्ट बाद फिर उसी शाम में हम आपको उसी पेपर का, पिछले बार में थोड़ा सा लेट हो गया था ड्यू टू टेक्निकल इशू, लेकिन इस बार क्या होगा, जैसे एग्जाम खत्म होगा, एग्जाम के बाद हम आपको इस चैप्टर का जो 2022 का जो मैनेजमेंट का एग्जाम का जो क्वेश्चन आएगा उसका हम आपको एनालिसिस एंड रिव्यू देंगे, हम लोग फिर चर्चा करेंगे इससे क्या पूछा क्या नहीं पूछा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, थैंक यू सो मच।